आपके होस्ट हिना खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देख रहे हैं सिटी 22 न्यूज़। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त जामा क्लास के नॉट रेडर कॉटेज के सदर हामिद साहब की ऑफिस में मौजूद हूँ। उनसे ताजों के वसाइल के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम हिना खान है। कुछ बातें करते हैं, सवालात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में कि वो किस स्टेज पर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी IMF का माहदा किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, ये जो IMF का मुआहदा हुआ है इसके बारे में तो हम ये कहेंगे कि हमने जो है अपनी इख्तियारात को मज़ीद सल्ब कर लिया है। जो 70 करोड़ डॉलर जो हमें किस्त मिलेगी उसके बदले में जो पाकिस्तानी कौम को 94 खरब रुपए जो है वो अदा करने पड़ेंगे टैक्सों की सूरत में। कि ये मुआहदा एक तरह से ऐसा मुआहदा है जो महंगाई का एक नया सैलाब लेकर आएगा। इसको जो है हम कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान की बराबरी के लिए जो है बड़ा अजाब की सूरत में आएगा। अभी आप देख लें जो सूरत हाल है वो ये है कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, बिजली की कीमतें कहाँ जा रही हैं, लोगों फाखे कर रहे हैं, ताजिर जो है वो दिवालिया हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर मज़ीद 94 खरब रुपए के अगर टैक्स लगेंगे, और आपने देखा होगा कि इस माहदे के साइन होते ही जो है अखबारात में खबरें आने लगी हैं, बिजली की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी। जबकि आज ही कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये ऐलान किया है, आज के अखबारात में है कि वो मौजूदा जो नर्ख हैं सुई गैस के वो उसे कबूल नहीं करेंगे। अगर ये नर्ख बरकरार रहे तो हम इंडस्ट्रीज बंद कर देंगे। अगर उनकी इंडस्ट्रीज बंद होती हैं तो मुल्क की बेरोज़गारी का हाल क्या होगा? जो इस वक्त पहली बेरोज़गारी के हम शिकार हैं, तो हम आगे जो है वो क्या सूरत होगी? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुआहदा है ये अवाम दुश्मन मुआहदा है। हमें इसके बजाय हम अपने अखराजात को कम करते, सरकारी अखराजात को कम करते, एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देते, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। दहेज पे जा रहे हैं। देखें, मैं तो ये करूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है माशी, हज़ारों ताजिर जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, उनके पास किराए के पैसे नहीं हैं, उनके पास अखराजात के पैसे नहीं, दुकानें बंद हो रही, कारोबार बंद हो रहे हैं, बिजली के बिल देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो रुकी हुई है। इस वक्त जो हालात जिस तरह के जमूत का शिकार हैं, उसकी वजह से कोई आदमी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। मेरा ताल्लुक क्योंकि प्रिंट इंडस्ट्री से है, तो मैं पेपर के रेट लेने गया, उससे मैंने रेट लिए, वो कहता ये आज के रेट हैं। अब मैं किसी चीज़ की, किसी किताब की, किसी बुक की मैं कोटेशन दे रहा हूँ, तो मैं उसकी कोटेशन बनाऊँगा तो उसको दूंगा, एक हफ्ता उसकी मंजूरी में लग जाएगा। तो जब मैं एक हफ्ते उसको लेने के बाद लेने जाऊँगा उसकी कीमत कुछ और होगी, मैं कैसे कारोबार करूँगा? कॉटेज इंडस्ट्री क्या हालात चल रहे हैं? देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो तो हमारा ही एक हिस्सा है। जब हमारे बड़ी इंडस्ट्रीज़ का ये हाल है तो कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत बुरा हाल है। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री एक्चुअली जो है वो हर तरक्की याफ्ता मुल्क में होती है, और उसकी वजह ये होती है कि ये बैकबोन होती है बड़ी इंडस्ट्री की। अगर बड़ी इंडस्ट्री कार तैयार कर रही है, बड़ी इंडस्ट्री ट्रक तैयार कर रही है, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है उसके छोटे पुर्जे, उसके नट बोल्ट तैयार कर रही है, उसका गेयरबॉक्स तैयार कर रही है, उसके हैंडल तैयार कर रही है, स्टीयरिंग तैयार कर रही है, तो वो उसको सपोर्ट करती है। अच्छा, बड़ी इंडस्ट्री ये इसलिए नहीं बना सकती कि वो उसको कॉस्ट में ज़्यादा पड़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें, वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो पहले तो आखिरी सांसें दे रही थी, अब दम तोड़ रही थी। MC ने जो 75% जो किराए में इजाफा कर दिया, इसके क्या असरात होंगे? एक मिसाल होती है ना, मरे पे 100 दुर्रे। जी सर, ये ये वही है। ये हमारे मेयर जो हैं वो तो मुंतखब मेयर कहलाते हैं। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान, मगर ये जो 75% इजाफा है ना, ये लोगों के कपड़े उतारने की और उनको भूखा मारने का मंसूबा है। ऐसी ख़राब सूरत हाल के अंदर आप 75% किराए में इजाफा कर देंगे, कहाँ जाएंगे ये KMC के दुकानदार? और ये तो कोई ट्रेड बॉडी नहीं है। KMC जो है वो तो बल्दियात का हिस्सा है। बल्दियात क्या है? शहरी हुकूमत है। शहरियों को सहूलत देने के लिए ये मार्केटें भी इसलिए हैं कि शहरियों को सहूलत मिले, और ये मार्केटें दूसरा ये पर्पज़ है इसका कि वहाँ के यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। अब आप उनको रोज़गार से बेरोज़गार कर रहे हैं। अभी उसमें आप साल में 10% बढ़ा सकते हैं, ये 75% बढ़ा रहे हैं, यानी ये हर कानून से आज़ाद हैं। वो कहते हैं कौंसिल ने मंजूर कर लिया, कौंसिल कानून से बाहर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। तो मैं ये कहूँगा कि ये ज़ाहिर गलत है, गैर मुनसिफाना है, जालिमाना है, इसको फौरी तौर पर वापस होना चाहिए। हमने इजलास किया है, कल भी हमारा इजलास हुआ है, ड्राफ्ट तैयार है। अगर ये वापस नहीं हुआ तो फिर एहतिजाज के रास्ते। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अहम बात हमें बताएं। उसके अंदर हमारी KMC की जो मार्केटें हैं उसके नुमाइंदे भी मौजूद थे,
कराची के अंदर 82 के करीब मार्केटें हैं छोटी बड़ी की। हम लोगों ने उस मीटिंग के अंदर तमाम चीज़ों पे गौर किया और इस ऑप्शन पे भी गौर किया कि हम इसके लिए कानूनी तरीक़ाकार, कानूनी ऑप्शन को भी इख्तियार करेंगे। और साथ में ये कि जो इस किस्म की अफवाहें आ रही हैं कि साहब अगर आपने किराए नहीं दिए, इस इजाफे को तस्लीम नहीं किया तो हम दुकानें सील कर देंगे, तो लिहाजा उसको हम किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। अगर थ्रेट किया गया और ताजिरों को मजबूर किया गया और ताजिरों को KMC के ताजिरों को की दुकानों को सील करके उनको फाका कशी की तरफ धकेलने की कोशिश की गई तो हम पूरे कराची में भरपूर एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया।